हमारे साथ मौजूद हैं शोएब मलिक साहब, जो कि खेल तो नहीं रहे लेकिन मेंटर हैं एक टीम के। उनसे ज़रा बात करते हैं। फैसलाबाद से हमारे साथ बराह रास्त हैं। थैंक यू सो मच शोएब मलिक। आप तक हमारी आवाज़ बिल्कुल ठीक पहुंच रही है? कैन यू हियर अस शोएब मलिक? अच्छा जी, ये ऑडियो के मसाइल जो हैं वो उसको दूर करने की हम कोशिश करेंगे ताकि हम कनेक्ट कर सकें, राब्ता कर सकें, जान सकें कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो बेहतरी की गुंजाइश है क्या वाकईतन है या सर्जरी किस लेवल की होनी चाहिए और ये टूर्नामेंट किस तरीके से रूप फूंकेगा। इस पर बात करते हैं और बात कर रहे हैं कि किस तरीके से क्रिकेट को रिवैम्प किया जा सकता है। तो ये एक वनडे टूर्नामेंट हो रहा है, चैंपियंस कप वनडे टूर्नामेंट, ये जुमेरात से फैसलाबाद में शुरू हो रहा है। शोएब मलिक साहब का हम तस्करा करके गए थे कि हमें ज्वाइन करेंगे, वो एक टीम के मेंटर हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शोएब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। फैसलाबाद से बराह रास्त आप हमारे साथ हैं। तो भाई एक चीज़ ये कि वाई आर यू मेंटरिंग दिस? आप खेल क्यों नहीं रहे भाई? फिटनेस तो हम आपकी फिटनेस की मिसालें देते हैं, ये क्या चक्कर है? देखिए, मैंने तो ऑलरेडी रिटायरमेंट ले ली हुई है फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट। ओके। तो T20 मैं खेलता हूँ और ये जो चैंपियंस कप होने जा रहा है ये है वनडे टूर्नामेंट। सो वनडे टूर्नामेंट में तो मकसद नहीं बनता, और वैसे भी मैं खेलूंगा तो वो किसी एक बंदे का हक भी जाएगा और मैं ये फॉर्मेट खेलता भी नहीं, तो लॉजिक नहीं कोई बनती है। और इसलिए मेरी जगह कोई और खेलेगा तो एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगी किसी यंगस्टर के लिए जो पाकिस्तान टीम से अगले 10 से 15 साल खेल सके। तो शोएब, लेकिन अभी तो मसला ये पड़ गया है कि जो टीम खेल रही है किसी भी फॉर्मेट में, मुतबादिल कहते हैं खिलाड़ी नहीं है, और जो टीम है वो परफॉर्म नहीं कर पा रही वनडे, टेस्ट, T20। सो ये जो एक्चुअली चैंपियनशिप हो रही है, ये इसका मकसद भी यही है, जैसे कि PCB कह रहे हैं कि गेम चेंजर साबित होगी। हमारे खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वैसे आपकी असेसमेंट क्या है कि क्यों ऐसा हो रहा है? कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि हार के बाद हार किसी भी फॉर्मेट। देखें, ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल परफॉर्मेंसेस आ रही हैं, लेकिन वो एक यूनाइट होके परफॉर्मेंस जो है ना वो नहीं आ रही है, जहाँ पे आप वो फिनिशिंग लाइन पार करते हैं। तो वो एक थोड़ी सी चीज जरूर है, लेकिन ये है कि देयर इज ऑलवेज अ रूम टू लर्न, और इस तरह की चीजें जो है वो होती हैं। अभी थोड़ा बुरा टाइम चल रहा है, बट इसका मकसद भी यही है ऐसे टूर्नामेंट्स का, ये जो चैंपियंस टूर्नामेंट्स हैं, कि जहाँ पे सारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स जो हैं वो जो हमारे शाहीन वाले हैं, जिसको हम A टीम कहते हैं, और उसके नीचे पे अंडर 19 है, और बहुत सारे ऐसे लड़के भी हैं जो अंडर 23 हैं। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। मुझे ये लगता है कि जब हमारी नई प्रोडक्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम से खेलती है जाके, तो उनमें 2-3 चीजें जो है वो मिसिंग है या कम है, जिसमें एक प्रोफेशनलिज्म आता है, फिजिकल फिटनेस आती है, गेम अवेयरनेस आती है। तो इस तरह की चीजें हैं जिन पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, तो जब आपकी नई प्रोडक्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम से खेलती है, जिसको हम न्यू कमर कहते हैं, तो वो बहुत ज्यादा ना उसमें हला नजर आता है कि ये जो अब कम्पीट करना है हायर लेवल पे, तो जो एक्सपोजर है वो मुझे लगता है कि उस तरह नहीं है। तो इसी वजह से जो है ये इस तरह के टूर्नामेंट्स रखे गए हैं, जहाँ पे 5 मेंटर्स को रखा गया है। आपकी पर्सनल असेसमेंट वैसे इस एतबार से क्या है? ये जो फिटनेस की हम बात करते हैं, आपकी हम मिसाल देते हैं, दुनिया में प्लेयर्स हैं, एथलीट्स हैं, उनकी मिसाल दी जाती है, और आप अभी भी और इससे पहले भी फिट रहे हैं, हमेशा फिट रहे हैं। अब तो ये है कि इतने कोचेज आ गए हैं, पैसा इतना इन्वॉल्व हो गया है, फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा आ गई हैं, आपकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखा जाता है, तो फिटनेस इज़ द बेसिक थिंग। तो ये पर्सन स्पेसिफिक इशू है या फिर ओवरऑल एक कल्चर है टीम का जिसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है? देखिए, ये ओवरऑल एक ऐसी चीज़ है, और ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स नहीं, ये जब नीचे से लोग क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं तो उनको तब से अवेयरनेस जो है वो देने की ज़रूरत है। देखें, जितने मर्जी अच्छे कोचेस ले आए, जो मर्जी अच्छा आप ले आए सपोर्टिंग स्टाफ में, लेकिन जब तक अगर मैं खुद नहीं अपने आप को बेहतर करना चाहता, मैं खुद नहीं चीज़ें सीखना चाहता, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। देखें, आपके पास जो है इंफॉर्मेशन जो है वो सारी आपके पास आती है। मुझे ये लगता है कि जो एक डिसिप्लिन लाइफ है, अगर आप एक दिन जो है डिसिप्लिन लाइफ गुजार रहे हैं और बाकी 3 दिन नहीं गुजार रहे, तो कभी भी कंसिस्टेंट जो है वो रिजल्ट्स नहीं आते, आप कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं करते अपने प्रोफेशन में। तो मुझे ये लगता है वो जो एक प्रोफेशनलिज्म वाला जो वर्ड है,
वो हर चीज को सही कर सकता है। वो ये है कि मुझे पता हो कि मेरी ये डाइट है, मुझे ये इस तरह रिकवर करना है, अगर मुझे मैच से पहले क्या खाना खाना है। तो इस तरह की सारी जो चीजें हैं वो इसीलिए इनके साथ जो हमारे ट्रेनर्स हैं वो साथ में न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, बहुत सारे ऐसे हैं स्पेशली मेरी टीम में जो हैं, तो वो इनको सारी गाइडेंस देंगे और दे भी रहे हैं ताकि इनको पता चले। अच्छा, एक और चीज, दौरे हाजिर की ये जो क्रिकेट है इसमें ये जो मेंटर का रोल है ये होता क्या है? मेंटरशिप, गाइडेंस होती है इसमें, क्या मतलब माइंडसेट क्या होता है, कोचिंग है, होता क्या है ये? देखिए, मेंटोर्स में तो एक कंप्लीट पैकेज आ जाता है। वो ये होता है कि जो हम लोगों ने अपनी लाइफ में सीखा वो हमने इनको जो है बताना है। फिर जो सपोर्टिंग स्टाफ रखा हुआ है उसमें ये है कि आप उनको आप बता रहे हैं और वो उनको आगे से ट्रेन कर रहे हैं, वो उनको आगे से शेयर कर रहे हैं चीजें और कंटिन्यूसली अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप जैसे 35 प्लेयर्स जो हैं वो एक मेंटोर के अंडर है। 35 प्लेयर्स जो हैं उसमें अंडर 19 वाले भी हैं, अंडर 23 भी हैं, शाइन वाले प्लेयर्स भी हैं और पाकिस्तान टीम के भी हैं। तो जो एक पूरी क्रीम है वो एक मेंटोर के नीचे जो है 35 प्लेयर्स हैं। तो ये गाइडेंस जो है ये इनको प्लेयर्स को मिलती रहेगी और कंसिस्टेंटली मिलती रहेगी और ऐसा होगा कि उन पे पूरा साल जो है नजर रखी जाएगी, चाहे वो पाकिस्तान टीम से जाके कोई प्लेयर खेल रहा है या रीजनल क्रिकेट खेल रहा है या डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेल रहा है। तो इस तरह की जो क्रिकेट है, जैसे कोई अंडर 19 खेल रहा है तो इन पे सब पे नजर रखी जाएगी और इनमें ये देखा जाएगा, सबसे पहले इनको असेस किया जाएगा किसमें कौन सी चीज मिसिंग है, फिर उसको उसमें ग्रूम किया जाएगा ताकि कंसिस्टेंसी आ सके उनकी अपनी परफॉर्मेंस में। अच्छा शोएब, हमारे यहाँ क्योंकि हमेशा से, वैसे अब तो खैर अभी जो हुआ, आपने खुद भी कहा कि एक बुरा हमारा पैच चल रहा है, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे हम फील्डर्स की बात कर लें, चाहे हम बॉलर्स की बात कर लें, लेकिन बैटिंग हमारा एक हमेशा से बड़ा मसला रहा है, बैटिंग लाइनअप। सो आप इस टूर्नामेंट से क्या उम्मीद रख रहे हैं कि हमें किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बॉलर्स पे, बैटर्स पे भी, या फिर हमें स्पेसिफिकली अपनी बैटिंग लाइनअप को और मज़ीद मजबूत करना हो? देखिए, इन ऑल 3 डिपार्टमेंट्स आपको देखना पड़ेगा कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो फॉरेन पाकिस्तान टीम से खेल सकते हैं, कौन से ऐसे हैं कि जिनको ग्रूम करके जो है वो खिलाया जाए। तो वो आपको जो है देखना पड़ेगा कि ये जो टूर्नामेंट्स हैं इनमें आपके सामने बहुत सारे, अभी अब एक प्रैक्टिस मैच जो है खेले हैं उसमें बहुत सारे ऐसे ग्लिम्पसेस हैं कुछ क्रिकेटर्स में कि जो हम उनको जो है इसी उस पे और मजीद ग्रूम करके पाकिस्तान टीम में खिलाया जा सके। तो देखिए, चाहिए तो प्लेयर्स तीनों डिपार्टमेंट्स में, एक आपके पास पूल ऑफ प्लेयर्स होना चाहिए। जितनी ज्यादा क्रिकेट हो चुकी है, अगर एक बैट्समैन फिर भी जो है, बैटर्स जो हैं वो 3 फॉर्मेट्स खेल सकते हैं, लेकिन पेस बॉलर्स उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है तीनों फॉर्मेट्स खेलना सेम इंटेंसिटी के साथ। वर्कलोड उनका जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए मुझे ये लगता है कि जो हमारी बॉलर्स की पेस है वो नीचे भी आ जाती है क्योंकि कंटिन्यूसली खेलते रहते हैं, देयर इज नो रिकवरी टाइम, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि जो पूल ऑफ प्लेयर्स है वो स्पेशली जो आपके पेसर्स हैं वो आपको 10 से 15 पेसर्स चाहिए जो थ्रू आउट द ईयर जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में खेल। अच्छा, एक चीज़ थी कि एक पॉडकास्ट थी उसके अंदर सलमान बट साहब का मैंने सुना था कि वो जिस तरीके से कह रहे थे कि इरफान को जिस तरीके से उन्होंने वर्कलोड मैनेज किया था, तो वो आपको पता है कि वो चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताइएगा कि कोई भी प्लान हो, आपने खुद कहा कि उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बोर्ड में चेयरमैन साहब आते हैं, रमीज़ राजा साहब आए, वो जूनियर पाकिस्तान लीग हुई, उसके अंदर भी आप मेंटर थे। वो सिर्फ एक एडिशन ही हो सका कि उसके अंदर रेवेन्यू जनरेट हुआ, लॉसेस बहुत ज़्यादा थे। तो कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है मलिक साहब? देखिए, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए अगर आप देखें तो जो हम लोग मेंटर्स आए हैं वो 3 साल के लिए आए हैं और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 इयर्स के लिए है। और इसी तरह सेम गोज फॉर द प्लेयर्स एज वेल। तो उसमें ये होगा कि हाँ, कोई नए प्लेयर्स आएंगे तो वो जरूर जो है ऐड होंगे, लेकिन ये है कि 3 इयर्स का ये प्लान है और मुझे ये लगता है कि इसमें 3 साल में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए अगर हम इसको सेम उसमें जो है कंसिस्टेंटली जो है ये 3 साल ये सेम प्लान चले। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी आएगी, बहुत सारे प्लेयर्स मिलेंगे। हाँ, एक चीज ये जरूर है कि जो हमारा डोमेस्टिक का जो है सीजन है ये उनमें फिट इन होंगे, ये जो तीनों टूर्नामेंट्स हैं, तो वो थोड़ा सा बैठ के जो है उसको थोड़ा वो करना पड़ेगा क्योंकि अगर
अब वो थ्रू आउट द ईयर अगर क्रिकेट ही होती रहेगी डोमेस्टिक, तो प्लेयर्स के पास कब टाइम मिलेगा? स्पेशली जब हम फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं, तो फिजिकल फिटनेस के लिए आपको कैंप्स लगाने पड़ेंगे, उनको फिजिकली फिट करना पड़ेगा, उनको अच्छी जो है ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको गैप्स भी चाहिए कि जहाँ पे वो चीजें हो सके। अभी तो हम देखें थ्रू आउट द ईयर जो है वो क्रिकेट है, इसके बाद डिपार्टमेंटल है, फिर रीजनल क्रिकेट है, तो ये थ्रू आउट द ईयर क्रिकेट है। तो हमें थोड़ा थोड़ा बीच में जो है इनके कैंप्स लगा के, जहाँ पे इनको सिर्फ ये नहीं कि आप फिजिकल फिटनेस देते हैं, यहाँ वहां पे आप उनको अवेयरनेस भी देते हैं कि एक प्रोफेशनल एथलीट की लाइफ में डिसिप्लिन लाइफ बहुत जरूरी होती है टू गेट कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। अच्छा, मैं टाइमिंग की थोड़ा बात करना चाहूँगी शोएब, इस टूर्नामेंट के इनेकाद के हवाले से। अभी हमने बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज़ खेली, अब अक्टूबर में इंग्लैंड से 3 मैचेस हमने खेलने हैं। इसके दरमियान में टूर्नामेंट, तो ये आइडियल है ये टाइमिंग्स आपके ख्याल में, और ये क्यों फैसला किया गया? लेकिन अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन लें तो मुझे ये लगता था कि जहाँ पे ये वनडे टूर्नामेंट है, यहाँ पे 4 डे क्रिकेट जो है वो होनी चाहिए थी, क्योंकि आपने 2 टेस्ट मैचेस खेले, फिर उसके बाद आपके पास गैप आया, फिर आपका 7 अक्टूबर से इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट मैच है। तो देखें, आप जिस फॉर्मेट को आप खेलने जा रहे हैं, उस दरमियान जो है वो वाला फॉर्मेट आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में चल रहा हो। जैसे इंग्लैंड की टीम आ रही है यहाँ पे, या बांग्लादेश की टीम आई थी, तो वो टेस्ट सीरीज खेलने आए थे। तो हमारे पाकिस्तान में भी जो डोमेस्टिक है वहां पे 4 डे क्रिकेट जो है वो चलनी चाहिए। लेकिन ये पहले से प्लान हो चुका हुआ था, जिसकी वजह से ये वनडे टूर्नामेंट आया। लेकिन अगर आप आइडियली पूछें तो इस दौरान जहाँ पे ये वनडे, जहाँ पे ये चैंपियंस कप वनडे टूर्नामेंट होने जा रहा है, यहाँ पे 4 डे क्रिकेट होनी चाहिए थी। लेकिन ये था कि अभी थोड़ा सा स्केड्यूल ऐसा बन चुका हुआ था, जिसकी वजह से इसको एग्जीक्यूट करना पड़ा ये चैंपियंस वनडे टूर्नामेंट को। लेकिन आने वाले टाइम में हम सब लोग जो है वो बैठेंगे, और स्केड्यूलिंग जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, जो उनके इंटरनेशनल टूर्स हैं या जो इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान आ रही हैं टिल 2027, वो सारे फाइनलाइज हो चुके हुए हैं। तो हम भी अब सारे बैठेंगे, और जो टीम फॉर लेट्स सपोज अगर वनडे टूर्नामेंट खेलने यहाँ पे या वनडे सीरीज खेलने कोई टीम पाकिस्तान आ रही है, तो उस दौरान वनडे टूर्नामेंट चल रहा होगा, ताकि हम लोग भी सेम पेज पे रहें, और हमारे जो प्लेयर्स हैं जब वो जाके सीरीज खेल रहे हैं या किसी भी टीम के अगेंस्ट, या पाकिस्तान आ रही है कोई टीम, तो वो सारी जो चीजें हैं वो अकॉर्डिंगली चलें। जो फॉर्मेट खेल रहे हैं वही सीजन आपके डोमेस्टिक में भी चल रहा होगा। एक चीज, वन लास्ट थिंग, ये जो टैलेंट को स्काउट करने का प्रोसेस है, जाहिर है कि आप इस वक्त फैसलाबाद में मौजूद हैं, वहाँ पर भी गर्मी काफ़ी है, मुल्क के दूर अफ्तादा इलाकों से टैलेंट जो सामने आता है, पेसर्स आते हैं या बैट्समैन आते हैं, वो कई जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पर रहने की फैसिलिटीज़ भी नहीं होती उन लोगों के लिए जो वहाँ पर जाके टैलेंट हंट करते हैं। तो ये मुश्किल बना देता है इस प्रोसेस को, या इस पर अभी भी उतना विगरसली काम हो रहा है जितना होना चाहिए? देखिए, काम जरूर हो रहा है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हम लोग एक ही चीज पे बात करते थे कि जो हमारी नेशनल क्रिकेट एकेडमी है वो सिर्फ लाहौर में है। लेकिन अब जो है, आप कराची की बात करें, सियालकोट, फैसलाबाद, जैसे पिंडी में है, तो हर जगह जो है हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स जो है उन पे काम हो रहा है, उनको रेडी किया जा रहा है। तो अपॉर्चुनिटीज जो है वो टैलेंट के लिए हर जगह है। और देखें, थोड़ी सी डिफिकल्टी जरूर होती है अगर आपने कुछ अचीव करना हो, अपने प्रोफेशन में कंसिस्टेंट रहना हो। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है बस आप निकले हैं और आपको कामयाबी मिल गई है। आपको थोड़े से जो है स्ट्रगल करनी पड़ती है, और वो स्ट्रगल ये चीज होती है, वो आपको अंदर वाले इंसान को पक्का बनाती है कि अगर मुझ पे टफ टाइम आएगा तो मैं उसको जो है उसके साथ डील करूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच शोएब मलिक।